आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको प्लासी के युद्ध के बारे में बताएंगे। प्लासी का युद्ध वास्तविक अर्थों में कोई युद्ध नहीं था, यह मात्र विश्वासघात था, किंतु भारतीय इतिहास में इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए। प्लासी के युद्ध के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि किस पृष्ठभूमि में ये युद्ध होता है। कोई भी युद्ध अकस्मात नहीं होता, कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि होता है, कुछ कारण होते हैं और उसके बाद ही युद्ध होता है। तो बैटल ऑफ प्लासी की पृष्ठभूमि को समझेंगे, उसके बाद कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या है जिनकी वजह से ये युद्ध होता है, युद्ध की प्रमुख घटनाओं के बारे में, उसका परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पृष्ठभूमि में जैसे आप जानते हैं कि उस समय पूरे भारतवर्ष में सैद्धांतिक रूप से मुग़ल बादशाह का शासन था और मुग़ल बादशाह में उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह थे जो कमज़ोर पड़ चुके थे। इसलिए सिद्धांत रूप में ही आप कह सकते हैं कि उस समय का जो मुग़ल बादशाह था आलमगीर द्वितीय, उसका राज्य था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में। और बंगाल में जो कि मुग़ल बादशाह के दीवान थे, बाद में सूबेदार हुए, मुर्शिद कुली खां, उन्होंने इस समय बंगाल में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया था। और मुर्शिद कुली खां के बाद कई बंगाल में नवाब हुए और उसी क्रम में अलीवर्दी खां नवाब बनता है। अलीवर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। उसी समय अंग्रेज़ों का भी प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा था। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में आप इसको समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो दोनों में एक टकराहट होती है और इसकी वजह से एक घटना घटी थी जिसमें ब्लैक होल घटना थी। सिराजुद्दौला ने कुछ कार्यों से नाराज़ हो करके कोलकाता में जो फोर्ट विलियम था उस पर आक्रमण किया था। अंग्रेज़ आत्मसमर्पण करके भाग गए, वहाँ से फुल्टा द्वीप में शरण ले। इस प्रकार की बात आपने वहाँ पढ़ी। जैसे ही कलकत्ता का आत्मसमर्पण हो जाता है, सिराजुद्दौला कासिम बाज़ार में कब्जा कर लेता है, उसी समय अंग्रेज़ चूँकि अपनी स्थिति मद्रास क्षेत्र में सुदृढ़ बना चुके थे, तो वहाँ से एक सेना बंगाल के लिए भेजी जाती है और इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव। दोनों के नाम महत्वपूर्ण हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करते हैं वो क्लाइव और वाटसन। तो यहाँ से ये सेना मद्रास से भेजी जाती है और इन्होंने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। उस समय कलकत्ता जैसे अलीनगर का जो हमारा फोर्ट विलियम था, अलीनगर उसका नाम रखा था सिराजुद्दौला ने, उसका जो प्रशासक था वो मानिकचंद था। मानिकचंद को अंग्रेज़ों ने अपने पक्ष में मिला लिया और उस समय का वहाँ के जो महत्वपूर्ण व्यापारी था अमीचंद, जगत सेठ जो वहाँ के साहूकार कहलाते थे, बंगाल के नवाब के साहूकार कहलाते थे, इन सबको मिला करके उसने फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया, कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। इससे नाराज़ हो करके सिराजुद्दौला फिर आक्रमण करता है और दोनों के मध्य अंततः जाकर के 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। और अलीनगर की संधि में ये बात निश्चित की गई कि अंग्रेज़ों के जो विशेषाधिकार हैं, वो उनको वापस प्राप्त होंगे। व्यापार करने के जो उनके अधिकार हैं वो उनको वापस प्राप्त होंगे। दूसरा ये कि जो फोर्ट विलियम किला है, फोर्ट विलियम किले की जो किलेबंदी है वो अंग्रेज कर सकते हैं। आपको याद होगा
सिराजुद्दौला ने पहले इसका विरोध किया था और इसी सिलसिले में उसने फोर्ट विलियम पर अधिकार किया था। ब्लैक होल जैसी घटना में आप ये सब अध्ययन कर चुके हैं। किलेबंदी, तीसरा ये भी निश्चित हुआ कि जो चुंगी है, शुल्क है, अंग्रेज़ों को वो नहीं देनी पड़ेगी। और चौथा यह भी सहमति बनी कि जो अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं उनको अब आश्रय प्राप्त नहीं होगा। तो जो अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं जैसे डच हैं, फ्रांसीसी हैं, इनको कोई अनुमति प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार की संधि हुई अलीनगर में। तो ये एक बैकग्राउंड है कि ये इस प्रकार की स्थिति व्याप्त है पूरे भारत में मुगल बादशाह के संदर्भ में, और बंगाल में इस प्रकार की स्थिति व्याप्त है। अलीनगर की जो संधि होती है उसको लेकर के दोनों के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है। इधर फ्रांसीसियों से सिराजुद्दौला संपर्क बढ़ाता है क्योंकि उसे आशंका हो जाती है अंग्रेजी पक्ष से, और इधर अंग्रेज़ क्या करते हैं कि जो बंगाल के नवाब के विरोधी हैं उनको शरण देने लगते हैं, उनको अपनी ओर मिलाने लगते हैं। इसी क्रम में मार्च 1757 में अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर, जो कि फ्रांसीसी बस्ती थी, उस पर कब्जा कर लिया और इससे सिराजुद्दौला बहुत नाराज़ हो जाता है। तो एक तो ये कारण बन जाता है प्लासी युद्ध का। दूसरा ये कि अंग्रेज़ क्या करते हैं, नवाब के जो अधिकारी हैं उनको अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं और ये बात सिराजुद्दौला तक पहुंचती है। उसने मीर जाफ़र को, मानिक चंद को, अमी चंद को, ये सब नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जगत सेठ को, राय दुर्लभ को, यार लतीफ़ खां को, और बहुत सारे जो दरबार के अधिकारी हैं उनको वो मिला लेते हैं अंग्रेज़। इस बात से भी सिराजुद्दौला क्षुब्ध है, लेकिन अंग्रेज़ ये बहाना करते हैं कि आपने सिराजुद्दौला के ऊपर ये आरोप लगाया कि आपने अलीनगर संधि का उल्लंघन किया है, जिन शर्तों का उल्लेख अभी हमने किया है, और इनका आरोप लगा करके ये अपनी सेना मुर्शिदाबाद की ओर कूच कर देते हैं अंग्रेज़। सिराजुद्दौला भी युद्ध के लिए आगे बढ़ता है और मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर है प्लासी का मैदान, भगीरथी नदी के किनारे है, नादिया ज़िले में पड़ता है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्लासी कहाँ है, बंगाल के नादिया ज़िले में है, भगीरथी नदी के किनारे है। यहाँ पर दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं और दोनों सेनाओं में जैसे बंगाल की सेना है और यूरोपीय सेना है, अंग्रेज़ों की सेना है, तो सिराजुद्दौला की जो सेना है वो उसमें करीब 50,000 सैनिक हैं और अंग्रेज़ों के पास, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, उस समय 2100-2200 भारतीय सैनिक हैं और लगभग 900 जो हैं उनके पास में यूरोपीय सैनिक हैं और 100 तोपची थे। छोटी सेना थी इनके पास में। दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज़ मीर जाफ़र को, जो कि सेनापति था सिराजुद्दौला का, राय दुर्लभ को, ये मुख्य सब सेना नायक थे, यार लतीफ़ खां को अपनी ओर मिला लेते हैं। तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्लासी के युद्ध के संदर्भ में। ये सेना नायक है, मीर जाफ़र मुख्य सेनापति था, इनको अंग्रेज़ अपनी ओर मिला लेते हैं और इसी समय मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को ये एडवाइस करता है, सलाह देता है कि आप यहाँ से पलायन कर जाएं, और सिराजुद्दौला ने इसको स्वीकार कर लिया। ये इसकी बड़ी भूल थी। उसने क्या किया कि 2000 घुड़सवार लेकर के वो पलायन कर जाता है। और इधर क्या होता है कि युद्ध में चूंकि मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां के नेतृत्व में जो सेना है
वो खड़ी रहती है। और बंगाल के नवाब की सेना की ओर से दो नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है मीर मादान, एक है मीर मादान, नोट करेंगे, और दूसरे है मोहनलाल। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है मोहनलाल। ये दोनों बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जब ये शहीद हो जाते हैं तो नवाब की सेना, सिराजुद्दौला की सेना हार जाती है। फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी भी थी और वह भी अंततः युद्ध हार जाते हैं। मीर जाफ़र मुर्शिदाबाद वापस आता है और 29 जून को उसे बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। सिराजुद्दौला पलायन कर जाता है, लेकिन एक स्थान राजमहल में वो पकड़ लिया जाता है और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। हत्या कौन करता है ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में। मीर जाफ़र का जो बेटा है मीरन वो हत्या कर देता है। तो एक प्रकार से अगर आप ये देखें, प्लासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं है, नाम मात्र का युद्ध है, एक झड़प है। छोटी सेनाएं हैं और उसमें एक छोटी सी झड़प होती है, क्योंकि ये विश्वासघात इसमें था, पूर्ण युद्ध हुआ ही नहीं। सिराजुद्दौला के जो सेनानायक हैं मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां, ये विश्वासघात करते हैं, तो इसको हम झड़प मात्र ही कह सकते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज़ विजयी हो जाते हैं। परिणामों की जहाँ तक चर्चा है, तो जैसे आपने देखा कि इस युद्ध का कोई सामरिक महत्व नहीं है, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी हैं, इसके परिणाम राजनीतिक हैं। अब जैसे अंग्रेज़ों को बंगाल में उनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, और जो अंग्रेज़ पहले प्रजा के रूप में हैं, अब वो बंगाल के नवाब बना रहे हैं। उन्होंने सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को बनाया, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को बनाया, मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफ़र को बनाया। तो इस प्रकार से वो नवाब बनाने वाले हो गए एक बड़ी स्थिति में। दूसरी बात ये कि युद्ध के बाद जब मीर जाफ़र नवाब बनता है तो अंग्रेज़ों को अनेक सुविधाएं देता है, जैसे बड़ी मात्रा में धन देता है, क्लाइव को और जो सैनिक अधिकारी हैं उनको देता है, और करीब 17,50,000 रुपए की रकम कंपनी को देता है। ये तो 17,50,000 तो जो समझौते के तहत था। इसके बाद उपहारों के रूप में बड़ी मात्रा में धन अंग्रेज़ अधिकारियों को दिया गया। 24 परगने की जागीर प्राप्त हो गई अंग्रेज़ों को मीर जाफ़र से। तो इस प्रकार के बहुत लाभ हुए। अंततः आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने मद्रास क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ की, यहाँ से सहायता लिया और यहाँ पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव यहाँ पर पड़ जाती है इस प्लासी युद्ध के बाद, ऐसा आप कह सकते हैं। एक इतिहासकार है, उनका नाम है के.एम. पन्नीकर। इन्होंने कहा कि वास्तव में ये जो प्लासी का युद्ध है यह मात्र एक सौदा है। जो मीर जाफ़र हैं और जो जगत सेठ हैं, जो वहाँ के सेठ हैं बंगाल के, उन्होंने सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के हाथ बेच दिया। इस प्रकार की टिप्पणी इन्होंने की है। एक और इतिहासकार है मालेशन। इन्होंने कहा कि यद्यपि ये युद्ध जो है नाम मात्र का था, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो अंग्रेज़ों ने अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप में, अगर आप इसको इंडिया समझ लें, यहाँ मॉरिशस है, इधर मिस्र वगैरह है, मालेसन ने कहा कि इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए। इस वजह से अंग्रेज़ों ने भारत में अपने साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिए मॉरिशस पर अपना प्रभुत्व जमाया, मिस्र पर अपना नियंत्रण जमाया
और केप ऑफ गुड पर अपना नियंत्रण जमाया। तो वास्तव में उनका ये मानना था मालेशियन का कि प्लासी के युद्ध ने इस अंग्रेज़ों को स्थानीय स्तर पर लाभ तो दिया ही दिया, इसकी वजह से जो भी यहाँ लाभ प्राप्त हुआ, जो भी संसाधन यहाँ से प्राप्त हुए, उस संसाधन को अंग्रेज़ों ने दक्कन भारत में, उत्तर भारत में अपने राज्य को मजबूत बनाने में प्रयोग किया। इसके साथ साथ इस साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए विश्व स्तर पर भी उन्होंने प्रयास किया और जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य एक बड़े साम्राज्य के रूप में हमारे सामने आया। तो सारांश रूप में आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध नहीं था सामरिक दृष्टि से, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो बहुत दूरगामी होते हैं। और आप सामान्य शब्दों में इतना समझ सकते हैं कि इसने भारत में अंग्रेज़ों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो जो प्लासी का युद्ध है, इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, चाहे आप अलीनगर की संधि है, इसकी डेट है, प्लासी है, तमाम जो तथ्य जुड़े हुए हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ये पूरी समझ आपको कोई भी एग्ज़ाम है उसमें ये काम आएगी, तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे।